बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी में ये बताया जाता है कि ये परिकल्पना की गई है कि यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसमें सबसे पहला स्टेज जो है उसको फेज ऑफ सिंगुलैरिटी कहा जाता है। सिंगुलैरिटी का मतलब कि एक सिंगल प्रीमोर्डियल एटम पहले का एक सेलेस्टियल सब्सटेंस था और 13.7 बिलियन ईयर पहले वो जो प्रीमोर्डियल एटम है वो एक्सप्लोड किया। उसको कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। तो वो उसका एक्सप्लोजन की वजह से उसके अंदर से जो मास था, उसका डेंसिटी और सारे मैटर्स बाहर निकले और एक्सप्लोजन के 3 मिनट के बाद यूनिवर्स का पहला एटम बना, ऐसा माना जाता है। सर उसके बाद ये हुआ 3 लाख साल के बाद, एक्सप्लोजन के 3 लाख साल के बाद यूनिवर्स का टेम्परेचर अचानक से घट गया। उसके पहले टेम्परेचर रहा यूनिवर्स में और सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे वो फ्रीली यूनिवर्स में फ्रीली घूम रहे थे, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद 3 लाख साल के बाद टेम्परेचर घट गया 4500 डिग्री केल्विन। उसकी वजह से जो एटम्स थे वो आपस में कोलाइड किए। उनमें डेंसिटी था, उनमें मास था, इसकी वजह से उनका ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और वो एक दूसरे पे कोलाइड किए। कोलिजन की वजह से ऑब्जेक्ट्स बनते गए। तो वो ऑब्जेक्ट्स के बनने की वजह से एक सेंटर क्रिएट हुआ। उससे उसके आसपास जो सारे सब्सटेंस थे, सेलेस्टियल सब्सटेंस, वो उसके आजू बाजू घूमने लगे, उसके चक्कर लगाने लगे कैसे, तो उसका रिवॉल्यूशन होने लगा। इसके कारण ये पृथ्वी बना। सर ये पृथ्वी नहीं है। हाँ मतलब इसके जिसे जो ब्लास्ट हुआ तो उसके आधार पर कि गैलेक्सी निकला, उसके आधार पर पृथ्वी बना। आपका ये कहने का मतलब है। अच्छा, कितने साल के बाद पृथ्वी बना? 13.7 बिलियन 24 करोड़। अच्छा, तो जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? जीव जो है पहले तो आपके बोला क्लास में हुआ, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई? सर अर्थ को लेके भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो अर्थ के फॉर्मेशन को लेके थ्योरीज है। उसमें ये कहा जाता है कि अर्थ एक पहले आग का गोला था, उसके बाद उसमें अर्थ का गोला था और वो धीरे धीरे ठंडा होता गया। उसके गैसेस इन्फ्लेशन होते गए, उसके बाद उसके गैसेस निकलते गए, फिर उसके अंदर से वॉल्केनिक इरप्शन होते गए। ऐसा था हमारा अर्थ का गोला जैसे सन है भी, वैसे उसमें वॉल्केनिक इरप्शन बॉल जैसा था। उसके बाद टेम्परेचर घटता गया, जैसे कि एटमॉस्फेयर में फिर हाइड्रोजन आया। हाइड्रोजन के आने की वजह से अर्थ में रेन हुआ। कंबशन की वजह से जो क्लाउड्स हैं वो फॉर्म हुए और उसके बाद रेन हुआ। तो ये प्रोसेस बहुत साल तक चलता गया कि पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाएगा, एक साथ मिल करके पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाएगा, फिर क्लाउड बनेगा, फिर पानी गिरेगा, ऐसा होता है। धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर ठंडा होता गया। फिर एक एज आया आइस एज। आइस एज में जो डिप्रेशंस थे अर्थ के, उसमें पानी स्टोर हुआ और वही है जो आज वाटर बॉडी से बड़े बड़े ओशियंस हैं। तो आइस एज में ऐसा हुआ कि जो सारे वाटर बॉडीज हैं वो जम गए। फिर आइस एज जब मेल्ट हुआ एक एज के बाद, फिर से कोई ऐसा बोल सकते हैं कि एस्ट्रॉइड अगर कुछ गिरा होगा अर्थ पे तो फिर से अर्थ गर्म हुआ। तो उसके बाद देखा गया कि जो हमारा अर्थ है उसके अंदर लाइफ पानी के अंदर पहले जन्मा। तो पानी से जन्मा लाइफ, उसके बाद धीरे धीरे करके लैंड पे आते गया। लैंड में आने के बाद ईव्स बने, बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ। धीरे धीरे करके फिर अर्थ स्टेज पे आया। अर्थ की एक अलग थ्योरी है और ये यूनिवर्स के लिए एक थ्योरी है। तो मतलब वो अर्थ का जीव से कोई मतलब नहीं है? नहीं सर, अर्थ का जीव से मतलब है, पर अर्थ एक बहुत स्मॉल सब्सटेंस हो जाता है एक यूनिवर्स के अगर पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे तो। ये एक पूरा यूनिवर्स है, उसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं। उनमें से सिर्फ एक गैलेक्सी है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, उसके अंदर एक सोलर सिस्टम है, उसके अंदर हमारा अर्थ है, उसके अंदर लाइफ है। और ये क्या अर्थ क्या कभी समाप्त होने जैसा लगता है? कुछ अनुभव हो सकता है सर, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। सेम फेज में एक थ्योरी और भी है कि आइस एज भी आ सकता है अगर ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म हो गया तो बैलेंस करके चल रहा है। अगर ग्लोबल वार्मिंग पूरा ही ख़त्म हो जाएगा तो आइस एज आ जाएगा अर्थ पे।
और अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया तो ओजोन लेयर डिप्लेशन होगा, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं वो हार्म करेंगे अर्थ को, हम जैसे ऑर्गेनिजम्स को, इसकी वजह से अर्थ खत्म भी हो सकता है। तो बैलेंस में चल रहा है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।